उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद रहे थे और जहां पर ये थे वहां पर 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। किस तरीके से देखते हैं इस जीत को आप? देखिए, जीत ऐतिहासिक है और जो योजनाएं ईमानदारी से चलाई जाती हैं उस पर जनता किस तरह से मुहर लगाती है, उसको किस तरह से स्वीकार करती है, उसको प्रमाणित करने वाली ये जीत है। पूज्य मोदी जी की जन जन में जो लोकप्रियता है वो अद्भुत है। नव मतदाताओं ने जैसे लगा कि चुनावी अभियान को अपने हाथ में ले लिया हो। माताएं बहनें पुरुषों को पीछे छोड़कर पूरे चुनाव के वातावरण को एक अलग ऊंचाई दे रही थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन को नकारने का काम आपको लगता है जनता ने किया था और ये 2024 में भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, इनका कहीं अता पता नहीं लगेगा, इसलिए कि इनकी नीयत कभी ठीक रही है और इनके जो कर्म है जनता को लेकर, ये सब लोगों ने सरकारें चलाई हैं और जनता को कितना धोखा दिया है ये किसी से छुपा नहीं। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इनके नीयत में क्या है। आज जब सब कुछ से हार गए तो ये जाति पर उतर आए, जाति जाति चिल्ला रहे हैं और जनता ने बड़ा सबक सिखा लिया है। अगर जरा भी इनके पास विवेक हो तो इस तरह की बात करना छोड़ दें, लेकिन विपक्ष अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के मित्र लोग अब भारत को उत्तर भारत के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से हिंदी पट्टी को अपमानित किया गया, सनातन को माध्यम बनाकर हमारे सनातन पर भी हमला हो रहा है और देश को क्षेत्र के नाम पर जो ये कुत्सित प्रयास हो रहा है बांटने का, ये इनकी संकीर्ण मानसिकता का प्रमाण है। इनके पास कुछ नहीं है जनता के बीच में जाने के लिए। ना इनके पास कोई मुद्दा है, ना इनके पास कोई कार्यकर्ता है, ना इनके पास कोई संगठन, ना इनकी नीयत ठीक है, नहीं इनकी नीति ठीक है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की बात करी जाए, अब ये लोग रैलियां करने जा रहे हैं कुर्मी बाहुल्य को सीटों को लेकर। अखिलेश यादव, गैर यादव जो राजनीतिक वोटर्स हैं उनको लेकर बता रहे हैं काशी से शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के गढ़ से। किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है रैलियों का कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। काशी बहुत से लोग आए और चले गए और नीतीश से भी बड़े कुर्मी नेता हमारे पास हैं, इसी उत्तर प्रदेश में है। और अखिलेश यादव की जनता में कितनी स्वीकारता ये किसी से छुपी नहीं है। तो ये कुछ भी कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। जनता इनकी नौटंकी को बहुत अच्छी तरह पहचानती है। इन लोगों की कोई दाल गलने वाली नहीं है। इस बार पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, आप देखिएगा उससे भी बड़ा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा है कि प्रतिपक्ष अभी समझ ले, हो सके तो वॉकओवर दे दे, इसी में उसका सम्मान है। अच्छा, विदेशी मदरसों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है कि 150 करोड़ से ज़्यादा जो है विदेशी फंडिंग वहां पर मिली है, जिसका पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। जबकि सरकार चाहती है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की फंडिंग्स को आप कैसे देखते हैं? खाड़ी देशों से इस तरीके का पैसा आ रहा था, एसआईटी ने जाँच करी अपनी। बहुत गलत है और इस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए हम संकल्पित हैं, सरकार संकल्पित है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फैसला लिया है और ये होना ही चाहिए। मदरसों में फंडिंग के नाम पर पैसे आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है। विपक्ष को लेकिन इस पर भी दिक्कत है कि चुनाव आया तो मदरसों की अब जांच शुरू करवा दी है, मतलब एक राजनीति वो लाभ लेने का कोशिश कर रही है बीजेपी। विपक्ष को कहने दीजिए, उनके कहने से हमारी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। पहले भी हमने किया है। फर्जी मदरसे पकड़े कि नहीं पकड़े? 10,000 के आसपास फर्जी मदरसे पकड़े गए बीच में। उस समय ये क्या कह रहे थे? उस समय भी हम लोगों ने कहा, पहले भी हम लोगों ने कहा इस तरह के धन की, इस तरह की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। और ये अब क्लियर हो गया है कि भारत विरोधी गतिविधियों में इस तरह के फंड का इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में इस तरह के फंड का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इनके खिलाफ मदरसे तो बंद हों ऐसे, लेकिन उससे भी बड़ी कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार सुनिश्चित करेगी। और इनको अब इस तरह की स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। कितनों चिल्ला है। अच्छा, सीएम योगी आज दिल्ली जा रहे हैं, हालांकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है कुछ? तो राष्ट्रीय नेतृत्व जब आदेश कर देगा वैसे मुख्यमंत्री जी करेंगे जो करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मायावती का कहना यह है कि बीजेपी जो है वो एक नारा लेकर चल रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया।
81 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को अभी तक सरकारी जो राशन है वो नहीं मिल रहा और ये लोग जो हैं ढिंडोरे पीटते हैं कि हम फ्री राशन बांट रहे हैं। देखिए मायावती जी अ, दलित वर्ग और गरीबों को ठग कर इनकी दुकान जितना चलना था वो चल गई। एक बार अपने घर से बाहर निकलें, किसी गांव में जाएं, कभी सड़क पर जाएं, जनता के बीच में कभी जाएं, जनता से बात करें, तब उनको पता लगेगा कि प्रदेश और देश कितना आगे निकल चुका है उनकी सोच से। उनको पता ही नहीं है, कमरे में बंद रहना है, उनको क्या पता है कहाँ गरीब है। कितना मड़ई झोपड़ी बदल दिया, 54 लाख से ज़्यादा आवास गरीबों का बना दिया, कितने लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड कितने लोगों को इलाज की व्यवस्था करा दिया, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उन गरीबों, उन दलितों को किस तरह से आज माँ बहनों को सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिया है। ये जब घर से बाहर निकलेंगे तब ना उनको पता लगेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।